रोहतक में जो धांधली हुई है, जो 4 बजे हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा को हराने का काम किया है। कभी किसी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आते देखा सुबह के 4 बजे? जो हमारे नेता के साथ धोखा हुआ है, हमारे सीने में बहुत दर्द है। अब की बार लिख लो, 2.5 लाख से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से जीतेंगे और सोनीपत से जो भी लोकसभा का कैंडिडेट आएगा वो भारी बहुमत से जीतेगा। हम इस दर्द का बदला अब की बार वोट की चोट से लेंगे। चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बढ़ाएंगे और लोकसभा में 10 की 10 सीटें हमारी कांग्रेस की सरकार जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय बड़ौदा हल्के के बड़ौदा गांव में मौजूद हैं। आज यहां कांग्रेस की महिलाओं के द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ कांग्रेस की जो महिला जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, साथ में जो हल्का अध्यक्ष है वो भी मौजूद है और भी महिलाओं की बहुत सारी टीम है यहाँ पर, वो सभी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। मैम, आज राष्ट्रीय महिला दिवस आप मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो पूरे हिंदुस्तान की, प्रदेश की और पूरे सोनीपत ज़िले की महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा हरियाणा प्रदेश की महिला की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी अभी हमारे बीच में पहुँच रही है और हम बड़ौदा गांव में हैं। मेरी बहन सीमा खासा जी जो कि हल्का अध्यक्ष है बड़ौदा की, इनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। और प्रभारी हैं हमारी, वो भी हरियाणा की पहुँच रही हैं। और हमारे इस हल्के से विधायक इंदुराज नरवाल जी भी, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जी भी, सभी नेतागण और हमारी ये पूरी टीम खड़ी है, सारी पदाधिकारी बहनें हैं। और हम आज महिलाओं को जो एक नारी न्याय की बात आप लोग कर रहे हैं, किस तरह का न्याय आप लोग चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं नारी न्याय में एक तो भ्रूण हत्या ना हो, समाज में भ्रूण हत्या ना हो, महिलाओं के साथ रेप ना हो, महिलाओं के साथ कहीं भी गलत ना हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस बीजेपी की सरकार में महिलाओं के साथ बुरा हाल हो रहा है, ऊपर से महिलाएं सेफ नहीं हैं। रोज़ दिन हरियाणा में बलात्कार की खबरें आती हैं, ऊपर से उन पर मुजरिमों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं। महंगाई के रेट इतने बढ़ गए हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर 400 रुपये था, आज 1100 रुपये, 1150 रुपये है। अभी बीजेपी ने झूठ बोलकर राजस्थान में क्या किया कि 500 की बजाय हम 450 का सिलेंडर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान की सरकार मुकर गई है। इन्होंने 450 का सिलेंडर देने से मना कर दिया। इसलिए हम पूरे प्रदेश की महिलाओं को समझाएंगे कि ये झूठी पार्टी है, ये महिलाओं से झूठे वादे करती है। इनके कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में ना महिलाएं सेफ हैं। और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही खुशहाल नंबर 1 हरियाणा बनाया था। आज हरियाणा रेप की राजधानी बन गया है और रेप में नंबर 1 हो गया है हरियाणा। हम हर घर लोकसभा से पहले भी जा रहे हैं और अब भी जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, महिलाओं को समझाएंगे। चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बढ़ाएंगे और लोकसभा में 10 की 10 सीटें हमारी कांग्रेस की सरकार जीतेगी। और हम हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार बनाएंगे भारी बहुमत से, यानी कि 80 पार। अब की बार कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मोदी जी कह रहे हैं, खट्टर जी कह रहे हैं कि चाहे किसान हो, महिला हो, जवान हो, सभी के लिए अच्छे काम किए हैं। देखिए जी, किसानों का तो उदाहरण आपके सामने है। किसानों पर गोलियां चलाई गई हैं। जब 750 किसान शहीद हुआ था तो इन्होंने हाथ पैर जोड़ के और झूठे वादे करके GST की, MSP की गारंटी दे के किसानों को उठाया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, किसान दोबारा से रोडों पर हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। पंजाब के चारों तरफ हरियाणा के किसान पड़े हुए हैं और किसानों के जवान बच्चे गोलियां खा रहे हैं। महिलाएं महंगाई को लेकर रो रही है। आज देखें, 5 साल की बच्ची स्कूल जाती है तो हमारा दिल भर आता है। हमें यकीन नहीं होता एक माँ को कि मेरी बेटी यो की यो वापिस आएगी। 5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला आज सुरक्षित नहीं है। कहाँ हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहीं नहीं है। ये झूठे और जुमले वादे हैं जो कि हिंदुस्तान की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब इनको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, ना इनको सत्ता हासिल होने वाली, ना महिलाएं। आधी आबादी पूरा हक इन्होंने देश की महिलाओं पर वोटों का डाका डाला था और आज महिलाएं रो रही हैं, ना तो सेफ हैं, महंगाई से परेशान हैं
हर वर्ग तराई तराई कर रहा तो है। अभी लोकसभा चुनाव आ गए हैं, महिलाओं का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, महिलाओं का ये स्टैंड रहेगा, ये मेरी पूरी ग्रामीण की टीम है। हम घर घर जाएंगे और अपनी नीतियों का प्रचार करेंगे। जब हमारे प्रदेश हरियाणा में हमारे नेता राहुल गांधी जी आए थे तो हमें महिला दिन मिला था, एक दिन 8 जनवरी को, और पूरे देश की, प्रदेश की महिलाएं, पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं, कम से कम 10,000 की संख्या में महिलाएं पैदल चली थी। और हम वोट की चोट से नरेंद्र मोदी को ये दिखाएंगे कि उन्होंने आधी आबादी पूरा हक महिलाओं के साथ बहुत गलत किया है। महिलाएं उनसे नाराज़ हैं। हमें लोकसभा में, राज्यसभा में भी झूठे वादे किए हैं कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, लॉलीपॉप चुसाने का काम किया है, किसी महिला को कोई आरक्षण नहीं मिला। महिलाएं आज भी विधानसभा के लिए टिकटें मांग रही है, लोकसभा के लिए टिकटें मांग रही है। महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है। महिलाओं का बीजेपी की सरकार में कोई मान सम्मान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जैसे 10 की 10 सीटें जीतने का दावा भाजपा जनता पार्टी जो कर रही है, और कह रहे हैं कि पिछली बार जैसे दीपेंद्र हुड्डा को 10,000 से हराया था, इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराएंगे। देखिए, सारा हरियाणा प्रदेश जानता है रोहतक में जो धांधली हुई है, जो 4 बजे हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा को हराने का काम किया है। कभी किसी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आते देखा है सुबह के 4 बजे? जो हमारे नेता के साथ धोखा हुआ है, हमारे सीने में बहुत दर्द है। अब की बार लिख लो, 2.5 लाख से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से जीतेंगे, और सोनीपत से जो भी लोकसभा का कैंडिडेट आएगा वो भारी बहुमत से जीतेगा। हम इस दर्द का बदला अब की बार वोट की चोट से लेंगे। बहुत बड़ी बात करें आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात नहीं। अब की बार जो हमारे को दर्द दिया था, हमारे नेता को हराया था, हमारा दिल रोया था, अब की बार 2.5 लाख वोटों से दीपेंद्र जीतेगा, और कम से कम 2 लाख वोटों से सोनीपत से लोकसभा का कैंडिडेट जीतेगा। बड़ौदा हल्का से अध्यक्ष है हमारे साथ, क्या नाम है? सीमा सरपंच। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अब आपका जो ये आज का कार्यक्रम है? देखो, पहले तो मैं महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये प्रोग्राम हमारी जो सुधा भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष और हमारी ये नीलम बाल्याण जिलाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। और महिलाओं ने काफ़ी संख्या में आके हमारा साथ दिया है, और मैं सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और महिला इस सरकार में कोई भी सेफ नहीं है। क्यों? बलात्कार का और ये चोरी चकारी, चैन स्नैचिंग, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा वारदातें महिलाओं के साथ भी बाहर शहर में जाते होती हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, अब की बार हम वोट की चोट से बदला लेंगे। बड़ौदा हल्का की अध्यक्ष हैं, बड़ौदा हल्के से क्या उम्मीद है आपको? बड़ौदा हल्के से हमें उम्मीद है कि बड़ौदा हल्का में भारी बहुमत से जिताएगा कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, ये विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी हार हुई थी सोनीपत में, इस बार क्या लगता है कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस अब की बार भारी बहुमत से जीतेगी। जो भी कैंडिडेट होगा हम उसके साथ दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी सीट को और अपने कैंडिडेट को आगे जिता के लेके जाएंगे। जी जी, क्या नाम है जी? कमला मलिक है जी मेरा नाम हाँ जी, है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी, मोदी सरकार जैसे आई थी पहले, पानीपत में इन्हें प्रोग्राम किया था, इन्हें नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज तक 9 साल हो गए, ना तो इन्हें बेटी बचाई है और ना बेटी को पढ़ाया है। इन्हें बेटियों के साथ सिर्फ बलात्कार किया है। हम तो इनसे, और तो हम क्या उम्मीद करें इनसे? खुद इनके मंत्रियों से अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे। देखो ब्रजभूषण को, देखो पहलवानों के साथ क्या किया। बेटी 1 महीना वहाँ पड़ी रही, रोडों पर ऐसे घसीटी गई बेटियाँ जैसे हुए। जब तो मोदी ये कह रहा था विनेश फोगाट मेरी बेटी है, अरे तेरी खुद की बेटी हो तो उसके साथ ऐसे रोडों पर घसीटता, ऐसे पुलिस खींच खींच के ले जाती। हम ये बड़ी दुख की बात, हमारे लिए शर्म की बात है। जैसे अपने यहाँ हरियाणा मंत्री था संदीप, उसने खेल हमारी युवा एक लड़की थी खेल की, वो खेल कोच, उसके साथ भी बड़ा गलत काम किया। उसने कोठी पे बुलाकर बलात्कार किया। उस बेटी ने चंडीगढ़ में हरे पूरे हरियाणा में दर दर की ठोकरें खाई। अरे ये क्या करते हैं, कभी इंक्वायरी चल रही है, अरे और कोई इनको गलत काम कर देता है उसको तो सीधे गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब वो इनका कोई गलत काम करते हैं तो पहले इंक्वायरी करते हैं, फिर उसके साथ कार्रवाई भी नहीं करते। आज तक उन्होंने विधानसभा से निकाला नहीं है संदीप मंत्री को, और ना ब्रजभूषण को, ना कमेटी से हटाया, ना उसका इस्तीफा लिया। इन बातों से कह के मैं अपनी बात का समाप्त करती हूँ। अब की बार हुड्डा सरकार, राहुल गांधी। महिलाओं में जो इस तरह का गुस्सा सरकार के प्रति, क्या लगता है क्या रहेगा सोनीपत में? सोनीपत में 90% से कांग्रेस सरकार आएगी। अभी लगता है कि हमारी महिलाएं 80% सीट निकालेंगी कांग्रेस प्रति की सरकार। तो कैसे क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस आएगी?
हम बीजेपी सरकार से हम बहुत परेशान हो चुके हैं जी। तो कांग्रेस ने कैसे काम किए थे उल्टा साहब? बहुत अच्छे काम किए, 100 गज के प्लाट दिए थे गरीबाओं को, महिलाओं की हर जगह सेफ्टी थी। अब नहीं लग रहा हमारे को कि हम कहीं भी जाते तो हम सेफ रह पाते हैं।